दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज का जो वीडियो रहेगा इसमें हम बात करेंगे इकोनॉमिक के आंसर की के बारे में। ठीक है, इकोनॉमिक बीए 5th सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। 5th सेमेस्टर में आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन पेपर पढ़ना रहता है जो कि आपका सेकंड पेपर रहता है। ठीक है, इकोनॉमिक का 2024-25 का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, देखो मेरे पास जो बुकलेट सीरीज़ है ना, सी रहेगी आपके पास, ABCD कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन आगे पीछे रहेंगे, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। इस क्वेश्चन पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिला था। ठीक है, और अधिकतम अंक जो है 75 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर में आपको 75 क्वेश्चन यानी कि 75 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें से आपको किन्हीं 65 यानी कि 65 क्वेश्चन को हल करना था। और जो 65 क्वेश्चन होंगे ना, जो शुरू के क्वेश्चन 65 क्वेश्चन होंगे वही आपके काउंट होंगे। ठीक है, अगर आपने 66 भी किए होंगे तो आपके जो शुरू के 65 क्वेश्चन है वही काउंट होंगे। इस बात को आपको याद रखना है। तो देखो सारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं जल्दी से थोड़ा स्पीड से क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा और आपको समझाता भी जाऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, तो आप उसमें बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशिष्ट दशा है, ये कथन किसका है? तो आपको आंसर लगाना है ऑहलिन का हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑहलिन का हो जाएगा, तो फर्स्ट का ए आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य आधार निरपेक्ष लागतों में अंतर है, ये कथन किसका है? तो सेकंड का भी आपका एक यानी कि ए आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर आपका एडम स्मिथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो किसने किया है? तो थर्ड का राइट आंसर आपका डेविड रिकार्डो हो जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है, मेरे दोस्त, के घरेलू व्यापार हम लोगों के माध्य है जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारे व उनके माध्य है, ये कथन है। तो ये वाला कथन किसका है भाई? फ्रेडरिक लिस्ट का हो जाएगा। ठीक है, लिस्ट का हो जाएगा, फ्रेडरिक लिस्ट का ये आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों का सूत्र है। सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों का सूत्र है, तो कौन सा सूत्र है यहाँ पे? सकल वस्तु विनिमय व्यापार की जो शर्तें हैं ना, उसका सूत्र आपसे पूछ रहा है, उसका फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है, तो PX/PM आपका हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सफ्टा किस संगठन की पहल का हिस्सा है? यानी कि जो सफ्टा है वो किस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है 6 का सार्क हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सार्क हो जाएगा। सार्क का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, फॉर्म आपसे क्या कहते हैं, फुल फॉर्म भी आपसे कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो भी आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जीके में बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आप देखो, आपको स्टडी एक है, सिलेबस एक है, एक ही टॉपिक के बारे में पढ़ना है, कंपटीशन में भी बीए में भी। तो काफ़ी कंपटीशन की तैयारी आपकी यहीं से हो जाएगी। बस इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से अभी से पढ़ते चलना है, माइंड में बैठाते चलना है। ठीक है, मैं जानता हूँ आपको उस टाइम पे रिवाइज़ करना पड़ेगा, बस अभी अगर आप इसे पढ़ते जाएंगे ना, काफ़ी तैयारी आपकी यहीं से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 जो आयोजित किया गया था वो कहाँ पे किया गया था? तो क्या कहते हैं, 7 का राइट आंसर आपको हो जाएगा जॉन्सनबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, IBSA फॉर्म की स्थापना कब हुई थी? तो 8 का राइट आंसर आपको हो जाएगा 2003 में हुई थी। ठीक है भाई, कहाँ पे हुई थी? IBSA फॉर्म की स्थापना जो है ब्राज़ील में हुई थी। कहाँ हुई थी भाई? ब्राज़ील में हुई थी 2003 में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, संघाई चीन में स्थित है। ठीक है, हर बार क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक में, और ये आपका फर्स्ट पेपर में भी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख देता हूँ। आगे आने वाले एग्ज़ाम में जो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तौर पे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो देखेंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भुगतान संतुलन व्यापार संतुलन की तुलना में डैश यानी कि में एक डैश का अवधारणा है। तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर आपको लगाना है व्यापक अवधारणा है। ठीक है, आपको इस वाले क्वेश्चन को मैं फिर से बता रहा हूँ कि भुगतान संतुलन व्यापार संतुलन की तुलना में
एक व्यापक अवधारणा है, इस बात को याद रखिएगा, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भुगतान संतुलन सदैव रहता है, तो भुगतान संतुलन जो आपका रहता है सदैव संतुलित रहता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं ना आपके, वो मांग की लोच हो जाएगा और अवमूल्य हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएंगे भाई, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बिना किसी सरकारी प्रतिबंध या टैरिफ के माल के निर्यात और आयात की प्रक्रिया को कहा जाता है भाई, स्वतंत्र व्यापार कहा जाता है, जिसमें कोई रोक टोक नहीं होगी, तो स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एडम स्मिथ ने समर्थन किया, एडम स्मिथ ने जो है राष्ट्रों के बीच स्वतंत्र व्यापार को समर्थन किया है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपका जो अब 5th सेमेस्टर हो गया है, 6th सेमेस्टर तक इस चैनल जो है आपका साथ रहेगा। और साथ ही साथ बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी भाई, वीडियो को शेयर आपको करना है आपके कॉलेज में आपके दोस्तों के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, इसके लिए आपकी मर्ज़ी है लाइक करने के लिए, लेकिन मैं आपसे शेयर की डिमांड करूँगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों तक वीडियो में भेजना चाहता हूँ, ताकि वो भी अपने आंसर चेक्स कर सके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उन्हें पता लग सके। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन संरक्षण के पक्ष में नहीं है, तो एडम स्मिथ जो है संरक्षण के पक्ष में आपके नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क नहीं है, राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगना है अधिकतम उत्पादन। ठीक है, स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क नहीं है, तो अधिकतम उत्पादन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूरोपीय संघ किस प्रकार के आर्थिक एकीकरण का उदाहरण है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है आर्थिक संघ। ठीक है, यूरोपीय संघ जो है आर्थिक संघ के आर्थिक एकीकरण का उदाहरण हो जाएगा, 17 का बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संरक्षण की सबसे लोकप्रिय विधि है, संरक्षण की सबसे लोकप्रिय जो विधि है ना आपकी, वो प्रशुल्क हो जाएगी, यानी कि टैरिफ हो जाएगी मेरे भाई, सी आपका करेक्ट आंसर था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निर्यात और आयात के बारे में सरकार की नीति को कहा जाता है, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वाणिज्यिक नीति कहा जाता है, 19 का ए आपका करेक्ट आंसर है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लियोटिन पैराडॉक्स के सिद्धांत को चुनौती देता है, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हेक्चर ओहिलिन सिद्धांत को। ठीक है, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है, आपको राइट आंसर लगाना है 191 हो जाएगी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की जो सदस्य देशों की कुल संख्या जो है ना भाई आपकी 191 है, 191, बी आपका करेक्ट आंसर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्व बैंक की स्थापना हुई थी भाई, तो विश्व बैंक की स्थापना जो है ना ब्रेटन वुड सम्मेलन में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में हुई थी, सी आपका करेक्ट आंसर है, 22 का सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन ब्लर हो रहा है, मैंने आपको बता दिया है, ब्रेटन वुड सम्मेलन में हुई थी विश्व बैंक की स्थापना। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्व बैंक समूह में कौन सा संगठन सम्मिलित नहीं है मेरे भाई, आपको याद रखना है IMF जो है विश्व बैंक समूह के संगठन में शामिल नहीं है, तो 23 का ए आपका करेक्ट आंसर है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कौन सा संगठन विकासशील देशों को विकास परियोजनाओं और सब्सिडी उन्मूलन के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी विशेषता प्रदान करता है, 24 का बी आपका करेक्ट आंसर है, IMF। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IDA। ठीक है, विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की किसे कहा जाता है, IDA को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म भी आप जान लीजिए। IDA का मतलब होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इसका नाम है, बी आपका करेक्ट आंसर है भाई, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डंकल प्रस्ताव के पश्चात गेट के
स्थान पर किस संगठन की स्थापना हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, याद रखना है आपको, WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। भारत में आर्थिक उदारीकरण की जो प्रक्रिया है ना मेरे भाई 1991 में शुरू हुई थी, बी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वैश्वीकरण से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है? 28 का राइट आंसर आपको लगाना सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है भारत में जो है वैश्वीकरण से सबसे ज़्यादा इस पर प्रभाव पड़ा है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे अधिक FDI प्रवाह किस देश में हुआ? तो इसका राइट आंसर आपको लगा देना है सिंगापुर में हुआ है, ठीक है। कहाँ पे हुआ है? सिंगापुर में हुआ है, बी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आयात कोटा एक उपकरण है। आयात कोटा एक उपकरण आपका हो जाएगा संरक्षण का, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्यय शुल्क या कर जो वस्तु की माप तोल तथा संख्याओं के आधार पर लगाया जाता है उससे कहते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि वह कर या शुल्क जो वस्तु की माप तोल या फिर संख्याओं के आधार पर लगाया जाता है उसको कहते हैं इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का मतलब हो जाएगा उस टैक्स का नाम हो जाएगा कस्टम ड्यूटी। क्या हो जाएगा? कस्टम ड्यूटी उस टैक्स का नाम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका इनमें से कोई नहीं, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रशुल्क के फलस्वरूप, ठीक है, प्रशुल्क के फलस्वरूप जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि वस्तु की कीमत बढ़ती है, आयात कम होता है, स्वदेशी उत्पादन बढ़ता है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नॉन टैरिफ बाधाओं के उदाहरण है। तो नॉन टैरिफ बाधाओं के उदाहरण है आयात जमा और सेंसरशिप, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लोचदार विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण होता है। राइट आंसर आपको लगाना है विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति शक्तियों द्वारा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्रिया शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया है मेरे भाई? गस्टव फैसले ने किया, ठीक है। किसने? गस्टव कैसल ने किया है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मेरे पूछा गया है 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट का केंद्र कौन सा देश था? इंपॉर्टेंट है, USA आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अवसर लागत क्या दर्शाती है? तो अवसर लागत जो है ना मेरे भाई आपका अगले छोड़े गए सर्वोत्तम विकल्प की लागत दर्शाती है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तुलनात्मक लाभ सिद्धांत का आधार क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है सापेक्ष दक्षता में अंतर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का मुख्य केंद्र क्या है? राइट आंसर आपको लगा देना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त हो जाएगा, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया वाणिज्य किस पर केंद्रित है? वाणिज्य किस पर केंद्रित है? देश के बीच समान व्यापार, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो राइट आंसर आपको लगाना है एडम स्मिथ ने किया है, ये आपका करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्यापार की शर्तें क्या मापती हैं? तो व्यापार की जो शर्तें होती हैं निर्यात कीमतों व आयात कीमतों का अनुपात नापती हैं आपकी, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पारस्परिक मांग की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ठीक है, पारस्परिक मांग की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? राइट आंसर आपको लगाना है जॉन स्टुअर्ट मिल ने की है, यानी कि JS मिल, सी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कौन सा व्यापार सिद्धांत बाधाओं के बिना मुक्त व्यापार का सुझाव देता है? राइट आंसर आपको लगाना है वाणिज्यिकवाद, ठीक है, ए करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अवसर लागत दृष्टिकोण जुड़ा हुआ है। तो अवसर लागत दृष्टिकोण जो है आपका सीमित संसाधनों का आवंटन से जुड़ा हुआ है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निम्नलिखित का आदान प्रदान शामिल है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है मेरे भाई वस्तुएं एवं सेवाएं, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2 या 2 से अधिक देशों के बीच व्यापार कहलाता है मेरे भाई, क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोई देश वस्तु निर्यात करता है, कब करता है? जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें अधिक होती हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें अधिक होती हैं, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आयात से तात्पर्य है वस्तुओं को एक देश में लाना। ठीक है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्यापार अधिशेष तब होता है जब निर्यात आयात से अधिक होता है, तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्यापार संतुलन मापता है, तो व्यापार संतुलन क्या मापता है? राइट आंसर आपको लगाना है निर्यात और आयात में अंतर मापता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्पादन में विशेषज्ञता से होता है, क्या होता है मेरे भाई? पैमाने की बचतें होती हैं, सी आपका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कौन सा सिद्धांत साधन प्रचुरता पर केंद्रित है? तो 53 का राइट आंसर आपको लगना है हेक्सन-ओहलिन सिद्धांत जो है आपका साधन प्रचुरता पर केंद्रित होता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF किस पर केंद्रित है? तो राइट आंसर आपको लगाना है वित्तीय स्थिरता और ऋण पर। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का उद्देश्य है, तो उसका क्या उद्देश्य हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगाना है वैश्विक व्यापार नियमों को विनियमित करना। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राशि पातन का तात्पर्य है, तो राशि पातन का क्या तात्पर्य हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगाना है उत्पादन लागत से कम कीमत पर माल का निर्यात करना, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किस देश के साथ व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध कहलाता है? क्या कहलाता है मेरे भाई? राइट आंसर आपको लगाना है प्रतिबंध कहलाता है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कोटा का संदर्भ है, तो कोटा का संदर्भ आपका होता है आयात या निर्यात पर निश्चित सीमा, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तैरती अर्थव्यवस्था में विनिमय दरें निर्धारित होती हैं, तैरती अर्थव्यवस्था में विनिमय दरें जो आपकी निर्धारित होती हैं, इसका राइट आंसर आपको लेना बाजार की मांग व पूर्ति द्वारा, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्रय शक्ति क्षमता यानी कि ट्रिपल P सिद्धांत बताता है, क्या बताता है? मूल्य स्तरों के आधार पर विनिमय दर में उतार चढ़ाव को बढ़ाता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विदेशी विनिमय दरें निर्धारित करती है, तो विदेशी विनिमय दरें जो हैं आपकी निर्धारित करती हैं एक मुद्रा का अन्य मुद्रा के सापेक्ष मूल्य, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अनुकूल व्यापार संतुलन तब होता है जब आपका निर्यात आयात से अधिक होता है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भुगतान संतुलन यानी कि BPO की पूंजी खाता अभिलेख है, तो राइट आंसर आपको लगाना वित्तीय प्रवाह जैसे विदेशी निवेश का, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भुगतान संतुलन यानी कि BOP अभिलेख है, तो किसका अभिलेख हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगाना है सभी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन का, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक टैरिफ प्रशुल्क है, एक टैरिफ प्रशुल्क आपका हो जाएगा, देखो निर्यात पर कर जो होता है और आयात पर कर जो होता है, इन दोनों पर होता है, तो इसमें से कौन सा यूनिवर्सिटी सही मानेगी उसका कंफर्म मुझे नहीं है, तो ए और बी मेरे हिसाब से दोनों सही है, 65 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उपभोक्ता अधिशेष बढ़ता है, तो उपभोक्ता अधिशेष आयात प्रतिबंध से बढ़ता है, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन एक हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत की मान्यता है? राइट आंसर आपको लगा देना है पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अच्छा दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर चाहिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन पेपर का PDF मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे ये मिलेगा, और टेलीग्राम पे अगर आप डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, उससे भी आप जुड़ जाइएगा। और मेरा एक व्हाट्सअप चैनल भी है स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से, जिसका लिंक भी मैंने आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, उससे भी आप कनेक्ट हो जाइएगा। और हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है, ठीक है, वहाँ पे मैं शॉर्ट वीडियो वगैरह अपलोड करता हूँ, तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा भाई मेरे, ठीक है। शेयर की आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, और
यहाँ तक आपने सपोर्ट किया, इसके लिए धन्यवाद। आगे का जो क्वेश्चन आपका है, किसी मुद्रा के अवमूल्यन से होता है। किसी मुद्रा के अवमूल्यन से क्या होता है मेरे भाई? निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होती है। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वैश्वीकरण के लाभ में से एक है। तो वैश्वीकरण के लाभ में से वैश्विक बाज़ारों तक बेहतर पहुंच होती है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यूरोपीय संघ उदाहरण है। तो यूरोपीय संघ जो है आपका क्षेत्रीय व्यापार गुट का उदाहरण हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कौन सी संस्था विकासशील देशों को ऋण प्रदान करती है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिशु उद्योग तर्क समर्थन करता है। किसका समर्थन करता है भाई? नए घरेलू उत्पादों की सुरक्षा करना। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संरक्षणवाद के लिए कौन सा आर्थिक तर्क है? तो राइट आंसर आपको लगाना है शिशु उद्योग की रक्षा के लिए। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संरक्षणवाद के लिए गैर आर्थिक तर्क कौन सा है? राइट आंसर आपको लगाना राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लोचदार विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण होता है। तो राइट आंसर आपको लगाना है विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति शक्तियों द्वारा। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जो आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर देना है। तो ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।